हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैं IBPS PO मेंस के साथ SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और SBI AAO को कैसे मैनेज कर रहा हूं। तो क्योंकि IBPS क्लर्क का और SBI क्लर्क का एग्ज़ाम और LIC AAO का एग्ज़ाम IBPS PO मेंस के साथ लगा हुआ है और SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर को लगा हुआ है और LIC AAO का 3 अक्टूबर को और IBPS क्लर्क का 6 से 11 अक्टूबर को लगा हुआ है और IBPS PO मेंस का जैसे आपको पता ही है कि 12 अक्टूबर को लगा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ कि इन सारे एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करने वाला हूँ मैं। तो चलो बात करते हैं और आप अपना शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में एक मॉक लगाऊंगा क्लर्क लेवल का, या तो IBPS क्लर्क का या SBI क्लर्क का। फिर उसके बाद मैं एक क्लास करूंगा रीजनिंग की, मेंस की, क्योंकि प्री की लेवल की जो रीजनिंग है वो ठीक है, वो मॉक से होती रहेगी और IBPS PO मेंस के लिए जो रीजनिंग है उसमें रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में भी 45 दिन बाकी हैं और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी उस लेवल तक पहुँच पाएंगे। तो एक क्लास रीजनिंग की हो जाएगी और ये जो मैं क्लास करने वाला हूँ, जो बैंकर्स वे पे पुनीत सर हैं वो कराते हैं, उनकी क्लास करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद करने वाला हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स के लिए मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर का फर्स्ट वीक कंप्लीट करने वाला हूँ IBPS PO मेंस के लिए। तो उसके लिए मैं आशीष गौतम सर जो अड्डा में पढ़ाते हैं उनका मैंने वॉरियर प्रो बैच लिया है, मंथली वाला, जिसमें करंट अफेयर्स कराते हैं, तो उससे करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जुलाई को स्टार्ट करूँगा, उसके बाद अगस्त को बैक में चलेंगे क्योंकि SBI PO का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके लिए भी हो जाएगा, क्यों उसके लिए भी 3 मंथ कंपलसरी हैं। तो फिर उसके बाद एक RBI सर्कुलर की क्लास करूँगा क्योंकि IBPS PO मेंस में स्पेसिफिक कर दिया है RBI सर्कुलर, तो वो आएंगे ही आएंगे, वैसे भी आते हैं पर अब की इस बार स्पेसिफिक कर दिया है तो इस बार लगता है कि वेटेज ज़्यादा आएगा RBI सर्कुलर का। फिर उसके बाद मैं करने वाला हूँ एक क्लास स्टैटिक बैंकिंग की, क्योंकि उसके वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इंटरव्यू में स्टैटिक बैंकिंग से ही क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं ज़्यादा बैंकिंग। तो स्टैटिक बैंकिंग की क्लास करने के बाद फिर मैं एक दूसरा मॉक अटैम्प्ट करूँगा, या तो IBPS क्लर्क का या SBI क्लर्क का, या पहले SBI क्लर्क का मॉर्निंग में कर लिया हो तो बाद में IBPS क्लर्क का करूँगा। तो 2 मॉक हो जाएंगे प्री लेवल के। उसके बाद मॉक अटैम्प्ट करने के बाद फिर अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, पहले मॉक का और दूसरे मॉक का एनालिसिस अच्छे से करने के बाद फिर मैं करूँगा एक क्वांट की क्लास मेंस लेवल की, और वो मैं करूँगा क्वांट, और वो मैं करूँगा अकेडमी पे जो मीनाक्षी मैम पढ़ाती हैं उनकी क्लास, क्योंकि उनका जो एक बैच लिया है मैंने सेवियर 3.0, उसमें वो शेड्यूल से मेंस की क्लास कराने वाली हैं। तो उसमें आज मैं डे 1 करने वाला, और फिर उसके बाद मैं अटेम्प्ट करूँगा एक क्वांट का सेक्शनल मॉक, या तो गाइडली से या टेस्ट बुक से, ये दोनों प्लेटफॉर्म के। और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट हो गया, रीजनिंग की क्लास हो गई और क्वांट भी हो गया अब, और GA भी हो गई। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैं सबसे पहले मैं एडिटोरियल क्लास करूँगा, फिर उसके बाद एक सेक्शनल मॉक लगाऊंगा IBPS PO मेंस के लिए गाइडली से, और फिर उसको करने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करूँगा, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें गलतियाँ पता चलती हैं और हम उनको इम्प्रूव करते हैं। और फिर उसके बाद इंग्लिश हो गया, फिर लास्ट में एक मॉक अटैम्प्ट करूँगा मैं LIC AAO का, क्योंकि LIC AAO का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस तरह मैं अपने टाइम को मैनेज करने वाला हूँ और आप भी इसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो और भी आ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।